प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन को लेकर काफ़ी इन दिनों लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर कब उसमें लोग सफ़र करेंगे। लेकिन इसी बीच मुंबई अहमदाबाद के बीच चल रहे बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य के दौरान पालघर जिले के सफाले गाँव के एक ऐसे में एक मामला सामने आया है, जहाँ पर ट्रैक के निर्माण के दौरान घर में कुछ इस प्रकार की दरारें जो हैं वो सामने शिकायत आई है। ये देखिए आप इस वक्त तस्वीरें कि ये जो बगल में इस घर के ठीक बगल में ही एक ट्रैक का निर्माण कार्य हो रहा है। उसके दौरान ये जब ट्रैक बनाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं, जो पिलर गाड़े जाते हैं, तो उस वक्त घर में जो है क्रैक्स आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि पूरी जो दीवार है इसमें कितने सारे क्रैक हैं और इसे पूरी तरीके से एक सपोर्ट के सहारे इस वक्त खड़ा किया गया है। नीचे आप अगर आप देखें तो टाइल्स में भी आपको हल्की सी एक क्रैक जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए ये जो टाइल्स है इसमें भी आपको जब ये निर्माण कार्य होता है, जब ब्लास्ट किया जाता है ट्रैक बनाने के लिए, पहाड़ों को तोड़कर बनाया जाता है, तो उस वक्त भी आपको इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इस तरीके की घटनाएं सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि कई सारे घरों में इस वक्त आते हुए सामने आई है। हालांकि तमाम जो इंजीनियर के जो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम इस पर कमेटी बिठाई है और देखना होगा कि इस कमेटी में रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आती है। लेकिन ये जो घर है, इस घर में जो रहने वाले लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये जब निर्माण कार्य हो रहा था, जब ये ट्रैक को बनाया जा रहा था, तो किस तरीके से ये घटनाएं घटी। ये देखिए ये बाहर भी जो गांव वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो क्रैक्स आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी जो है जब ट्रैक का काम चल रहा था, जब ट्रैक की पटरियां बिछाने के लिए पिलर खड़े किए जाते हैं तो ब्लास्ट किया जाता है, तो उसके दौरान ही ये सारी चीज़ें जो हैं ये घटित हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक तरफ ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके घरों में अब दरारें आने शुरू हो चुकी हैं। हम इन घर में रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे कि आप बताइए, आपका ये घर है और ये जो क्रैक आया है ये कब आया था? ये अभी 4-5 महीने से ये चालू हो रहा है। ये उनका जो ब्लास्ट हो रहा है ना, उससे पूरा पतरा बितरा फूट रहा है। ये पूरा घर हमारा बिखर रहा है। अभी ये बारिश का मौसम है तो हमको डर लगता है कि गिर ना जाए हमारे ऊपर, ऐसा रह रहा है। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? हम यहाँ से 10 साल हो गए मतलब रहते इधर। और ये अचानक से मतलब कुछ दिन पहले आना शुरू हुआ क्रैक, और ये लोग जब आए जब से मतलब ब्लास्ट चालू रह रहा है ना, तभी से हम लोग घर में अभी सोता है तो डायरेक्ट ऐसा नींद में ऐसा खुल जाता है, डायरेक्ट ऐसा पतरा पितरा उठ जाता है और दरारे बढ़ता है सब। ये कब मतलब दोपहर के टाइम ये लोग करते हैं कि शाम के टाइम? ये इसका कोई टाइम नहीं रहता है, कभी सुबह में करता है, कभी शाम को करता है, कभी रात को भी करता है। 1-2 बार मतलब 2-3 बार 8-9 बजे के बीच भी हुआ है। आप बताइए, आप दिन भर घर में रहती हैं, जब ये होता है तो कैसे क्या लगता है कि भूकंप आया है कि क्या हुआ, अचानक से क्रैक आया, कैसा होता है ये? मैं तो घर में भी नहीं रहती हूँ। सुबह में मैं 2 बजे बाज़ार के लिए निकल जाती हूँ, दोपहर में आती हूँ। जब मैं सोई रहती हूँ तभी भी कभी भी होता है। नींद में रहती हूँ लेकिन नींद भी खुल जाती है। हमको ये डर लगता है, हम लोग रात बजे मियाँ और बीबी हम लोग घर में नहीं रहते, हमारी सास और छोटा बच्चा रहता है। हम काम पे जाते हैं तो हमें यही टेंशन रहता है कि कब हमारा घर को ऐसा मतलब कब ब्लास्ट होएगा और कब नीचे कुछ हो जाएगा। इसके लिए हमें भी वही चिंता रहती है। ये मतलब जो घर में हम आपके देख रहे हैं कि पूरा दीवार आदि टूटी हुई है, टाइल्स क्रैक हुए हैं, ये इनके आने के मतलब इनका काम शुरू हुआ तेजी में, तभी से शुरू हुआ ये? हाँ बिल्कुल, ये जब ब्लास्ट होता है ना तभी ऐसे दरारें आने शुरू हुए। जब ये काम चालू है ना तभी हुआ है ये सब। वो लोग आए थे आपके घर पे, देखने आए थे, क्या कुछ कह के गए? उन्होंने वो पूरा मशीन लगा के देखा था उन्होंने, लेकिन वो कुछ ऐसे मशीन टेस्ट के लिए लेके आने, उन्होंने भी देखा कि पूरा वो सामान जो था वो उड़ रहा था। उन्हीं की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। टेम्परेचर उन्होंने चेक किया सब। आप लोग बताइए कि कितने घर होंगे ऐसे आसपास जितने ऐसी घटनाएं घटी हैं? ये अभी तो 200 के आसपास है मतलब घर, पर ये पहले 65 घर का जो सर्वे हुआ है उसी पे खाली हल्का सा दरार रहता है। वो दरार का ही पैसा देता है वो लोग। अभी मेरा मकान तो पूरा गिरने के लिए है, वो घर का मेरे को अमाउंट नहीं दे रहा है, वो मेरे को अमाउंट मांगता है। अभी घर बना नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए ये गांव के सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार, मैं जलसा ग्राम पंचायत विंकुश मात्रे। विंकू जी, आपके गांव में ये घटनाएं घट रही हैं कि ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, और गांव वालों और घर वालों का कहना है कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह है कि बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, विस्फोट होता है, तो उस वजह से ये क्रैक आ रही हैं, दरारें आ रही हैं। क्या वाकई में सारे गाँव लोगों की शिकायत आपके पास यही आई है?
जब भी सर ये जो चालू हुआ तभी गांव की सबकी शिकायत आई, तभी हम सब मिल के उधर वो जब भी स्पॉट है टनल का उधर जाके भी हमने सर्वे किया, तभी उनको बोल दिया कि ये आपकी वजह से हो रहा है। उनको सबको जो इंचार्ज इधर के उनको भी ला के सब घर दिखा दिए, और घर दिखाने के बाद हमने ये भी कहा कि आपके वजह से ये चालू है, और इसमें उनके प्रोटोकॉल में या उनके सर्वे में 4 से 5 महीना हो गया, और जब भी वैल्यूशन है वो खाली वो दरारे का ही वैल्यूशन है, और आप अभी देख रहे सब कि कैसे हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि वो दरारे का न होते वो जो उनका वैल्यूशन है, जैसे घर का नुकसान हुआ है वैसे उनको मिलना चाहिए। आप इन्होंने गांव वालों ने तो बोला आपको, ये घर के पीड़ित लोग हैं, उन्होंने भी बोला, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाद में हम पे भी ग्राम पंचायत भी सवाल उठे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा भी हुआ कि जो ये प्रोटोकॉल है सब ये प्रांत तहसील ये सब ये यहाँ से आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमारे गांव वालों ने भी कभी ऐसी दिक्कत नहीं दी, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है, विकास का काम है, कभी दिक्कत भी नहीं लाई। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे गांव का नुकसान या घर का नुकसान करके वो विकास का काम हो। लेकिन आप ये जो जलासर गांव है, इसमें कितने किलोमीटर तक ये ट्रैक जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हमारे अंदर 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर ये ट्रैक जा रहा है, और आगे के भी गांव है वहाँ करके वो पूरा जा रहा है। सवाल ये है कि जब ट्रैक ऊपर से जा रहा है तो ये जो ब्लास्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्यों, क्या टनल बनाने जा रहे हैं क्या? तो आसपास सर कम से कम 1.5 किलोमीटर के ऊपर ये टनल बन रहा है, और पूरा के पूरा पत्थर लगा है, वो भी हार्ड पत्थर। इसलिए कि लोग जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो ब्लास्टिंग की वजह से ये बात हो रही है, और उसी टाइम हमको कोई ऐसा मालूम गिरा नहीं कि ऐसा ब्लास्ट की वजह से हो रहा है। जब भी हर दिन होता रहा तभी उनको गाँव वाले की जो कंप्लेंट्स आ रही है कि खिड़कियाँ हिल रही है, पत्थर के आवाज़ हो रहे, तभी हमने मिल के सबका सर्वे किया। बाद में उनको भी बुलाया, उन्होंने बाद में उनका वो जो मीटर रहता है वो भी दिखाया, उसमें कम दिखा रहा है। लेकिन ये सर जो ब्लास्टिंग की वजह से इको है, इको के वजह से और दिक्कत हो रही है। ये इको से वजह से पत्रा खिड़की सब हिल रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। मतलब सारे जो गांव वाले हैं वो सेम दिक्कतें उन सबको आ रही है? सबके घर जब सर्वे किया तो 65 हुआ, 65 के बाद में 151 हुआ, 151 का लिस्ट बना, उसमें 65 अप्रूवल हुआ लिस्ट, बाद में 200 के ऊपर अभी तक घर है बाकी, कि बोले तो सब मिला के उनका सर्वे भी बाकी है। जो 151 है उसमें 55 बाकी है या 70 बाकी है, वो सर्वे करने के बाद मालूम होगा। आप लोगों की क्या मांग रखी है? ग्राम पंचायत होने के नाते आपने भी क्या मांग रखी कि ये जो क्रैक हुआ है क्या इसे वो बना के देंगे कि नया पैसे देंगे, मुआवजा देंगे? क्या मांगे की आप लोगों ने? सर हमने यही बोला, जो पीड़ित लोग हैं, जो घर में नुकसान हुआ है, उनको आप एक अमाउंट देंगे, क्योंकि आप घर बनाने के बारे में बोल रहे, वो कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? वो तो नया पूरा घर तो बना नहीं सकते ना। तो उनको एक अमाउंट है उनके अकाउंट पे आप डायरेक्टली डाल दें, जो उनसे उनका काम, क्योंकि ऐसा आपको घरकुल का भी मालूम है, जो आवास योजना ये है, सरकार दे रही है 1 लाख, लेकिन घर वाला कर रहा है 1.5 लाख, बोले तो अपने अंदर से वो क्या अपने तरफ से वो 50,000 एक्स्ट्रा डाल रहा है। तो हमारे यही निवेदन है कि जो मुआवजा है वो नीचे से लेके ऊपर तक जो नुकसान हुआ है वो सब के सब उनको मिलना चाहिए, यही हमारी बात है। और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी साहब का, वो भी अच्छे से हो जाए, इसलिए उनके पीछे या उनके बीच में हमारी गांव वाले की या ग्राम पंचायत कोई दिक्कत नहीं है। खाली इतना ही कि हमारा नुकसान करके वो प्रोजेक्ट होगा, ये हमारे गांव को भी नहीं हजम होगा। बिल्कुल यही कहना है। बिल्कुल। देखिए, ये जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर ये पहली मर्तबा इस तरह से घटना सामने आई है कि निर्माण कार्य के दौरान घर में दरारें आ रही हैं। गांव वालों की शिकायत है कि ये जो प्रोजेक्ट के विरोध में हम नहीं हैं, विकास के साथ में हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं अगर घटेंगी तो गांव वाले भी जो हैं अपने घर में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, अपनी पूंजी जमा करके इस घर को बनाते हैं, लेकिन घर में जब इस तरह की क्रैक्स आएंगे, जब इस तरह से दरारें आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भी कहेंगे कि ये जो निर्माण कार्य जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो रहा है, इससे इनको अब फिलहाल नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका मुआवजा देने के लिए फिलहाल को न कोई सरकारी आदमी सामने आ रहा है। लेकिन सिर्फ गांव में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, वाकई में हैरान कर देने वाले कि आखिर इतने तीव्र स्थल पर आखिर विस्फोट करने की क्या आवश्यकता है, कि जब गाँव में बस्ती है, गाँव में लोग घर में रह रहे हैं, उनके घरों में क्या नुकसान नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि जाँच कमेटी बिठाई गई है, उसके बाद क्या कुछ इस कमेटी में, इस सर्वे को निकालने के बाद इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलकर सामने आता है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, सफाले।
सफाले के जसर गांव में न सिर्फ घरों में बल्कि स्कूलों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, गांव में ये स्कूल था जहां पर जब ये ब्लास्ट हुआ, जब बुलेट ट्रेन का जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस वक्त जब ये विस्फोट होता है तो एक साथ कई सारे घरों के साथ साथ स्कूलों में भी आप देखिए क्रैक किस तरीके से आए हैं। और स्कूलों में आंगनवाड़ी के बच्चे यानी छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। हालांकि अब इस गाँव में रहने वाले लोगों के मन में एक भय का माहौल भी है कि आखिर इस तरीके से उनके घरों में इस तरह से दरारें आती रहेंगी तो वो आखिर कहाँ जाएंगे और उन्हें उनकी सुनवाई करने वाला आखिर कौन होगा। बहरहाल देखिए गांव के कुछ नौजवान युवक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बताइए कि गांव में रहते हैं और अलग अलग घरों में हम देख रहे हैं क्रैक आ रहे हैं, स्कूलों में क्रैक आ रहे हैं, क्या इस वक्त मन में चल रहा है? हमारे मन में तो बस यही चल रहा है कि हमारी ये क्रैक्स जो आ रही है वो बंद हो जाए। उसके लिए अब गवर्नमेंट को ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये जो क्रैक्स है, जो प्रोजेक्ट से आ रही है, वो आप ही कुछ देख लिए और हमारी तरफ कुछ देखिए, हमारे गांव का कुछ भला कीजिए। और हमारे जो क्रैक्स का जो प्रॉब्लम है और घर के जो क्रैक्स गए उनको कंपनसेशन का जल्द से जल्द प्रबंध करे, वरना गांव वालों का पूरा अभी सबका मिलके हो गया है कि अगर हमारे लिए अगर कुछ भी प्रबंध नहीं होता है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे जाके गांव वाले रास्ते पे बैठ जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गांव वालों ने अभी जाहिर किया है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, आप भी इसी गांव में रहते हैं, आप लोग भी, ये जो क्रैक्स आ रहे हैं कितने दिन से शुरू हुए हैं और स्कूलों में भी देखिए अब आना शुरू हो गए? 4 महीने से हो रहा है, 4-5 महीने से। जब ब्लास्ट होता है ना तो छोटे बच्चे बहुत डरते हैं स्कूल आने के लिए। कितने लोगों का गांव होगा ये, कितने परिवार होते होंगे यहाँ पर? इधर 250 घर है। अच्छा। यहाँ पे अभी 19 दिसंबर से यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है। वो पहला ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कौन सी नोटिस नहीं दी, तो यहाँ पे ऐसा लगा कि पूरा भूकंप जैसा माहौल हो गया। इसलिए आप देख रहे हैं अभी ये खिड़की है आंगनवाड़ी की, वो भी ऐसे हिलती है उसमें ब्लास्ट के वजह से। अभी वो कभी भी गिरेगी तो और बच्चे की जब जान जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसके लिए भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इसको रिपेयरिंग के लिए कुछ मुआवजा और देना चाहिए। आप लोग मतलब मुआवजे की मांग की हुई है कि जो क्रैक आ रहे हैं ये बहुत सारे घरों में आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे, मतलब 200 से ऊपर ज़्यादा से घर है, उनको सबके घर को क्रैक आ रहा है, बहुत बड़े बड़े, किसी के छोटे, सबका बहुत नुकसान हो रहा है गांव में। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो गांव के लोग थे वो यही कह रहे हैं कि न सिर्फ घरों में बल्कि स्कूलों में भी इस तरह से क्रैक आने शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अब गांव में डर का एक माहौल जो है वो उत्पन्न हो चुका है। गांव वाले यही मांग कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का हमें विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो क्रैक्स आ रहे हैं, जो ये दरारें आ रही हैं, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ स्कूल बल्कि कई सारे घरों में भी अच्छे 1.5 से 2 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन किए घर हैं वहाँ पर इस तरीके की दरारें आने शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल तमाम लोगों ने शिकायतें तमाम जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट बना उनको दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सुनवाई होती है या किस तरीके से इन पर इनको मुआवजा दिया जाता है। ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन बहरहाल ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के निर्माण का ये गाँव में इस तरह की शिकायतें आना वाकई में एक चिंता का विषय है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ सहयोगी उमाकांत भारती के साथ शुभम पांडे, TV9 भारत वर्ष, सफाले।